So how does fungus impact us? Out of 500,000 of fungi in the environment, in the ecosystem, only about 300 different fungi are known to affect humans. And the growth of fungus differs from patient to patient. And what are the points which make this difference is basically the immune status of a person, and if there are any pre-existing medical conditions, which we are going to talk about in a short while from now. So they are the ones which give enough manure for the fungus to grow and to propagate and to cause this kind of a problem. जानते हैं कि फंगस और डायबिटीज का एक बहुत पुराना नाता है। ये फंगस कोई नई नहीं है हम लोगों के लिए। हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये फंगस के बारे में तो बहुत लोगों को जानते हैं। बहुत सालों से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। जब से मैं मेडिकल स्टूडेंट था तब से फंगस है, और ये फंगस आती थी, लेकिन इतनी कॉमनली नहीं आती थी जितनी की अब कोविड-19 में हम लोग देख रहे हैं। और इसकी वजह मैं आपको कुछ देर में आपको फिर बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि डायबिटीज और फंगस एक इनकी सांठ-गांठ है। शुगर फंगस को बहुत पसंद है, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में जब शुगर ज्यादा होती है तो ये फंगस की ग्रोथ बहुत जल्दी से रैपिडली बढ़ने लग जाती है। और इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए ये भी है देखना, क्योंकि हमारी कंट्री में शुगर और डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। 8.9% ऑफ एडल्ट्स, दैट मींस 77 मिलियन people are suffering from diabetes mellitus. So this is an entity which we have to really consider very strongly. और भी कई वजह होती हैं जिसमें ये फंगस बढ़ जाती है, जैसे कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स ले रहा है, पेशेंट ने किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट कराया है और वो इम्यूनोसप्रेसर पे है, या पेशेंट को कोई ब्लड कैंसर है जिसके बाद वो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स ले रहे हैं या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इन लोगों के अंदर भी म्यूकरमाइकोसिस बहुत कॉमन है। लेकिन मोस्टली हम लोग देख रहे हैं अभी ये कोविड के टाइम पे डायबिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि इस बीमारी को बढ़ा रहा है। और ये ब्लैक फंगस इज थ्रेटनिंग कोविड पेशेंट्स इन टू वेज। वन, जो लोगों को कोविड है, एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है, सीवियर केसेस है, इंटेंसिव केयर में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इनको मेडिसिन मिल रही हैं, उन लोगों को भी कोविड हो जाता है। लेकिन हम अपने प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि काफी कॉमन वो हैं जो कोविड से ठीक हो चुके हैं और कोविड के ठीक होने के बाद अपने घर चले गए हैं, चाहे भले उनको सीवियर या मॉडरेटली सीवियर फंगस था, कोविड था, लेकिन अब वो घर जा चुके हैं। लेकिन घर जाने के बाद अब उनको म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होना शुरू हो। और ये हम देखना चाहते हैं कि अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या, मतलब क्या चीजें हैं कोविड-19 में स्पेशल, क्योंकि हम लोग कोविड-19 के बाद ये फंगस को बहुत ज्यादा देख पा रहे हैं। इससे हमें ये पता है कि कोविड-19 हमारे इम्यून सिस्टम पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वो हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है, न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करता है। इसकी ये एक मेजर वजह है जिसकी वजह से फंगस ग्रो करने की क्षमता रखता है। इन पेशेंट्स में आप जानते हैं कि कोविड-19 रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, हमारे सांस के लेने की क्रिया को तंग करता है, और हमारी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मतलब हमारे सांस ना ठीक आने से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की पूरी तरह से ना मिलने से हमारे बॉडी में एसिडोसिस, एक एसिड्स जैसे ज्यादा हो जाता है, पीएच हमारा जो है लो हो जाता है। ये एक रीजन ऑल्सो है जिसमें ये फंगस बढ़ता है। हम जानते हैं कि फंगस एसिड मीडिया में बहुत जल्दी ग्रो करता है, और जो लोग प्रोलॉन्ग्ड इंटेंसिव केयर से निकले हैं या जो प्रोलॉन्ग्ड इंटेंसिव केयर में है वो ज्यादा प्रोन है इस फंगस के। और इस बीमारी में हम जानते हैं, हम टेस्ट भी करा रहे हैं, आप सब जानते हैं कि कोविड-19 में हम बड़े बड़े टेस्ट कराते हैं, IL-6 कराते हैं, डी डायमर कराते हैं, फेरेटिन कराते हैं, CRP कराते हैं, किडनी फंक्शन, लिवर टेस्ट कराते हैं। नॉर्मल सब जानते हैं आज की डेट में कि सब लोग ये करा रहे हैं। फेरेटिन का कराने का ये है कि फेरेटिन एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो इस बीमारी में बढ़ जाता है कोविड-19 में, और फेरेटिन जब बढ़ता है तो हमारे ब्लड में लूज आयरन स्प्लिट होता है, और ये लूज आयरन इस फंगस की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपेरेटिव है, बहुत जरूरी है। इसको आयरन मिल जाए, इसको शुगर मिल जाए, इस जो हमारा पीएच है वो कम हो जाए, मतलब एसिडिक मीडियम हो जाए, ये फंगस बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाता है। और फैक्टर्स भी हैं कोविड-19 में जो कंट्रीब्यूट करेंगे, और शायद एक उनमें से ये है कि स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं हम लोगों को अपने लंग्स को बचाने के लिए, एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो आफ्टर कोविड-19। सो इन सब चीजों को भी मिलके
फंगस की ग्रोथ को प्रमोट किया करता है। और इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स, और सब लोग कहते हैं कि ये डायबिटिक में नहीं, सिर्फ डायबिटीज नहीं, जो स्टेरॉइड्स पे हैं और जिन लोगों को प्री डायबिटिक थे लेकिन कभी पता नहीं था, कभी टेस्ट नहीं कराया कि उनका शुगर हाई है। कई लोग हैं जो बहुत यंग हैं, 20, 25, 30 साल के, वो कभी उन्होंने शुगर अपना टेस्ट नहीं कराया, और एकदम से जब वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं अपने लंग्स को बचाने के लिए, जो बहुत जरूरी है लंग्स को बचाने के लिए दिया जाता है सीवियर केसेस में, तो उसमें उनका शुगर बढ़ सकता है। और जो वो हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट है, मतलब ज्यादा शुगर का स्टेट है, उस टाइम पे, उस दौरान ये फंगस की ग्रोथ एकदम से ज्यादा हो जाती है, और ये फंगस फिर काफी जल्दी फैलता भी है। सो इसीलिए हम लोगों को ये सब देखना है कि सिर्फ डायबिटीज में नहीं, सिर्फ, लेकिन और भी पेशेंट्स हैं जो प्री डायबिटिक हैं या प्री डिस्पोज हैं या फैमिली हिस्ट्री शुगर की, उन लोगों को भी बहुत एहतियात रखनी की ये ये बीमारी इनको ना हो। और हम लोग अगर ये सब फैक्टर्स को देखें और इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाएं, तो हम शायद ये फंगस को होने से बचा सकते हैं। Like and follow our page for the latest COVID-19 updates.